हाय गाइस, मूवी की स्टार्टिंग में हमें डार्सिया और उसके पति निक को दिखाया जाता है जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में साइकिलिंग कर रहे होते हैं। और उसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि जो थ्री फिंगर है उसने इन दोनों पर नज़र रखी हुई है। वो एक पेड़ के पीछे छुपकर इन दोनों की जो सब काम कर रहे हैं उन्हें देख रहा है। उसी वक्त वो पेड़ के पीछे से बाहर आता है और जैसे ही इन दोनों का ध्यान भटकता है उन पर एक तीर चला देता है जो सीधे निक के हाथ पे लगता है, जिससे वो घायल हो जाते हैं। डार्सिया उसे देखने के लिए आई रही थी, तभी थ्री फिंगर एक और तीर चलाता है जो सीधे निक के एकदम मुंह के आर पार हो जाता है और उसकी काफ़ी बुरी तरीके से वहीं पर मौत हो जाती है। डार्सिया ये सब देख के भाग रही होती है, लेकिन उसी वक्त वो एक ट्रैप में फंस जाती है और उसका मुंह जाल पे अटक जाता है और यहाँ पर सॉटूथ और वन आई भी आ जाते हैं जो इसको बहुत बुरी तरीके से मार देते हैं और साथ ही साथ इसे उठा देते हैं। वहाँ पर थ्री फिंगर आता है जो कि अपने चाकू से इसका पूरा का पूरा सर काट देता है और इसके धड़ को और इसके सर को अलग फेंक देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है जिसमें डैनी, उसकी गर्लफ्रेंड टोनी, चार्ली, ब्रियान और जेलन, रॉड और साथ ही साथ विक को दिखाया जाता है। जो चार्ली होता है उसे कुछ टाइम पहले एक लेटर मिला होता है जिसमें उसे बताया जा रहा होता है कि जो वेस्ट वर्जीनिया में एक होटल है, तुम उसके मालिक हो और अब तुम्हारे पापा की जो डेथ हो चुकी है उसके कारण यहाँ का अगले वारिस तुम ही हो। और अब हमें दिखाया जाता है कि ये सब लोग उस जंगल के लिए, मतलब वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में जो होटल है वहाँ के लिए निकल गए। अब यहाँ पर दो भाई बहन जैक्सन और सैली को दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे हो। जैक्सन और सैली इस होटल के केयर टेकर हैं और जो डैनी है वो इन्हीं का भाई है। ये सब लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं क्योंकि जो डैनी होता है वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आया होता है, जिससे ये सब लोग टेंशन में आ जाते हैं और उससे बोलने लग जाते हैं कि तुम्हें यहाँ पर अकेले आना था, बल्कि अपने दोस्तों को नहीं लेके आना था, क्योंकि ये दोनों लोग इससे चिढ़ चुके थे। ये चाहते थे कि जो होटल है हमारे नाम पे हो बल्कि डैनी के नाम पे ना हो। और अब ये सब लोग यहाँ पर बातें कर देते हैं। अब हमें यहाँ पर एक ओल्ड लेडी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ से चेकआउट करके जाने वाली थी, लेकिन उसी वक्त उसके पीछे से एक कुल्हाड़ी आती है जो इसके धड़ को एकदम अलग कर देती है और इसे दीवार पर चिपका देती है। उसी वक्त यहाँ पर जैक्सन आता है बहुत तेजी के साथ और वो जो बुढ़िया औरत होती है उसके गर्दन को मोड़ने लग जाता है और उसे मार देता है, जिससे हमें पता चलता है कि जैक्सन भी एक किलर है। और अब ये सब लोग यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं और साथ ही साथ यहाँ की जो बेस कीमती चीज़ें होती है उन्हें देखने लग जाते हैं, क्योंकि अब ये होटल इनके दोस्त डैनी का बन चुका था, इसलिए वो लोग काफ़ी यहाँ पर मजे करते हैं। उसी वक्त हमें जैक्सन को दिखाया जाता है जो कि किसी जगह पर जा रहा होता है और वो थ्री फिंगर और मतलब जो भी म्यूटेंट्स भाई थे उनके पास आ जाता है। और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये भी म्यूटेंट्स भाई का दोस्त, मतलब इन्हीं का भाई है और ये दोनों लोग आपस में सिबलिंग है। और साथ ही साथ जो सैली है, ये पांचों लोग एक दूसरे के भाई हैं। ये केवल दिखने में इंसान लगते हैं लेकिन ये म्यूटेंट्स हैं और जो इनकी सोच है वो भी म्यूटेंट्स की तरफ है। और अब हमें यहाँ पर डैनी की गर्लफ्रेंड टोनी को दिखाया जाता है जो कि अगली सुबह देख रही होती है जैक्सन खून साफ कर रहा होता है और ये वही जगह थी जिधर उसने इस बुढ़िया औरत को मारा था जैक्सन ने। और अब वो इस सच को छुपाने के लिए यहाँ पर पूरा का पूरा खून साफ कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि टोनी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और वो वहाँ से चले जाती है। और अब उसके दोस्त डैनी और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि बाजार गए हुए थे शॉपिंग करने के लिए। और वो एक बोर्ड में देखते हैं कि बहुत सारे लोग इस जंगल, मतलब जो भी वेस्ट वर्जीनिया में आ रहे हैं उस होटल में रह रहे हैं, वो लोग वहाँ से मिस हो जा रहे हैं और मतलब वो लोग मिस हो जा रहे हैं और यहाँ पर दोबारा नहीं दिख रहे हैं। उसी वक्त पीछे से शरीफ आता है जो कि उस बुढ़िया औरत की फ़ोटो चिपका देता है, जिसे ये लोग देखकर पहचान जाते हैं और बोलते हैं कि हमने इस बुढ़िया औरत को अपने होटल में देखा था और इस औरत को क्या हुआ, इसे कौन ले गया। उसी वक्त डैनी की नज़र एक धनुष बाण पर पड़ती है जो कि होटल में रखा गया था और ये काफ़ी इंपोर्टेड भी था, जिसे देखकर ये सोचता है कि मुझे धनुष बाण को उठा लेना चाहिए। और जैक्सन इससे मना करता है, लेकिन ये बोलता है कि अब यहाँ का असली मालिक मैं ही हूँ तो मैं इस धनुष बाण को उठा सकता हूँ। अब ये दोनों लोग हिरन का शिकार करने के लिए जंगल में आ गए होते हैं। ये सब जैक्सन का प्लान था। ये जैक्सन अपने म्यूटेंट्स भाइयों से अपने असली भाई डैनी को मराना चाहता था और यहाँ पर अब ये तीर चलाता है जो कि सीधे हिरन पर लगता है। और उसी वक्त यहाँ पर थ्री फिंगर को दिखाया जाता है जो कि छुप जाता है और लोगों को मारने लग जाता है जो इसके दोस्त थे। और अब इन्हें हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये सब लोग बातें कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि जो हमारा एक दोस्त है वो कहाँ पर है। अब ये लोग काफ़ी टेंशन में आ गए होते हैं क्योंकि जो डैनी होता है वो काफ़ी समय पहले जंगल गया होता है और अभी तक वापस नहीं आया होता है, इसलिए ये लोग विक को भेजते हैं जंगल में डैनी को ढूंढने के लिए। उसी वक्त विक की नज़र उस मरे हुए हिरन पर पड़ती है जिसे सौतुत काफ़ी डरावनी तरीके से खा रहा होता है, जिसे देखकर वो काफ़ी डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वो भागते भागते डैनी के पास आता है और उसे टकरा जाता है और ये दोनों लोग यहाँ से नीचे गिर जाते हैं। डैनी के मुंह में भी काफ़ी सारा खून लगा हुआ था और वो इंजर्ड हो रखा था। डैनी सीधे नुकीले तारों पर गिरता है जिससे उसके पैर पे चोट लग जाती है और विक यहाँ से मदद मांगने के लिए जाता है, लेकिन उसी वक्त पीछे से इनका भाई आता है और इन्हें पकड़ लेता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर ले जाता हूँ, घर में तुम्हारी दवाई लगाता हूँ। उसी वक्त सैली को दिखाया जाता है जो कि इनके पैर पर पट्टी लगा रही होती है अपने भाई डैनी के पैर पर और वो बोलती है कि तुम्हें जंगल में नहीं जाना चाहिए क्योंकि जो जंगल है काफ़ी खौफनाक है और यहाँ पर म्यूटेंट्स भी रहते हैं। अब टोनी यहाँ पर आ गई होती है जिसे देखकर सैली यहाँ से चली जाती है। अगले दिन डैनी को काफ़ी अच्छा फील हो रहा होता है और वो सोचता है कि मैंने एक हिरन का शिकार किया है
और वो सोचता है कि अब मैं यहीं पर रुक जाता हूँ और मैं अपने होटल को चलाने लग जाता हूँ, लेकिन जो इसके दोस्त होते हैं वो इससे मना कर देते हैं और बोलते हैं कि ये होटल काफ़ी अजीब है और हमने कुछ म्यूटेंट्स को भी यहाँ पर देखा है, और ये लोग बोलते हैं कि हमें यहाँ पर बिल्कुल भी ज़्यादा देर तक नहीं रुकना चाहिए बल्कि हमें आज ही चले जाना चाहिए। अब यहाँ पर अब जिली एमराइन को बोलती है कि उसे वापस शहर जाना है। तभी वो जिली के बैग में देखता है कि उसने काफ़ी अच्छी चीज़ों को चोर के रखा है जो कि उसने बहुत बुरा किया है। और अब ये दोनों सोचते हैं कि हम लोग यहाँ पर से चोरी करेंगे और जल्दी से जल्दी शहर चले जाएंगे। इन्हें ये बात पता ही नहीं कि इन्हें कुछ म्यूटेंट्स देख रहे हैं, और ये लोग एक खुफिया जगह पर जाने लग जाते हैं जो कि नीचे का तहखाना होता है होटल के नीचे का। और अब ये लोग देखते हैं कि जो जिली और एमराइन है वो दोनों ने काफ़ी सारी चीज़ों को चोर लिया हैं जो कि काफ़ी कीमती और महंगी भी हैं। और इसी वक्त यहाँ पर थ्री फिंगर आ जाता है जो इन्हें चोरी करते हुए देख लेता है और सोचता है कि मुझे इन दोनों को मार देना चाहिए। और अब थ्री फिंगर अपना डरावना मुंह दिखाकर इन दोनों को मार देता है, और साथ ही साथ वो जिली को टॉर्चर करने लग जाता है। और एमराइन को तो उसने पहले ही मार दिया था, और अब इनका एक हाथ काफ़ी डरावनी तरीके से खींच देता है और यहाँ पर इन दोनों को मार देता है। उसी वक्त हमें ऊपर सैली को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर आ चुकी है, और वो काफ़ी खुश होती है। वो बोलती है कि ये दोनों हमारी होटल से चोरी कर रहे होते हैं और हमें इन्हें मार देना चाहिए, लेकिन थ्री फिंगर ने उन्हें पहले ही मार दिया था। अब ये लोग काफ़ी खुश होते हैं, और ऊपर से जैक्सन भी आ जाता है जो ये सब देखकर काफ़ी खुश होता है और बोलता है कि हमें इन सब लोगों को जल्दी से जल्दी मारना पड़ेगा, वरना ये लोग हमारे भाई को यहाँ से ले जाएंगे और हम अपने भाई को बता भी नहीं पाएंगे कि वो हमारा ही भाई है, बल्कि हम लोग भी म्यूटेंट्स। अब यहाँ पर डैनी को दिखाया जाता है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड टोनी से बात कर रहा होता है, और टोनी उससे बोलती है कि हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए और तुम लोगों ने क्या पी रखी है, हमारे दो दोस्त काफ़ी देर से गायब हैं और हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। लेकिन ये दोनों लोग लड़ने लग जाते हैं, जिससे यहाँ पर डैनी यहाँ से चले जाता है। और अब ये दोनों भाई बहन जैक्सन और सैली से बोलते हैं कि हम तुम्हें अपने परिवार वाले और अपने भाइयों से मिलाना चाहते हैं जो कि जंगल में रहते हैं। इसलिए ये तीनों लोग यहाँ पर जंगल की ओर चले जाते हैं रात में, जिससे और सब दोस्तों को पता ना चले। लेकिन विक इन दोनों का पीछा कर रहा होता है, और अब ये तीनों लोग यहाँ पर आ गए होते हैं, और ये लोग सब डिफॉर्म म्यूटेंट्स के पास आए होते हैं, और ये इसका असली गाँव और इसका घर होता है। जिसे देखकर जो डैनी होता है वो काफ़ी सोच में पड़ जाता है, लेकिन ये डैनी को एक चीज़ पिलाते हैं जिससे डैनी काफ़ी कंफ्यूज जाता है और वहीं पर बेहोश होने लग जाता है। लेकिन ये दोनों लोग इसे बताने लग जाते हैं कि हम लोगों का असली परिवार यही है और साथ ही साथ हम लोगों का घर यही है, तुम अपने दोस्तों को मार दो। जिससे ये सब सुनकर काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है, और ये तीनों लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं। ये बता रहे होते हैं कि तुम बचपन में शहर चले गए थे, इसलिए तुम यहाँ पर हम जैसे नहीं हो, और तुम इंसान जैसे हो और हम तीनों भी इंसान जैसे हैं, क्योंकि हम लोग इनसे अलग हैं और हम इन लोगों के लीडर हैं। और अब ये सब लोग यहाँ पर बातें करने लग जाते हैं, और ये इनके दोस्तों को इनके खिलाफ भड़काने लग जाता है। और अब यहाँ पर विक को दिखाया जाता है जो कि इनके पास आने ही वाला होता है, लेकिन उसी वक्त झाड़ियों में से सॉटूथ आता है जो इसे पकड़कर एक जगह पर ले जाता है। और जहाँ पर ये सब तीनों लोग बैठे थे वहीं पर ही, मतलब जो गांव म्यूटेंट्स का था उसी गांव में ये अब विक को भी ले आए थे, और इन लोगों ने विक को उल्टा लटका दिया होता है। जो थ्री फिंगर होता है वो इसके सबके सब कपड़े फाड़ देता है और बुरी तरीके से इसे मारने लग जाता है, जिससे जो विक होता है वो काफ़ी चिल्लाता है। और यहाँ पर अब हमें डैनी को दिखाया जाता है जो कि कोई और चीज़ नहीं बल्कि खून पी रहा होता है, और उसे खून की उल्टी हो जाती है ये सब देख के। और अब वो सैली से बोलता है कि मैं तुम्हारा साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, और इन लोगों ने यहाँ पर विक की जो मुंडी होती है उसे काट दिया होता है। अगले दिन यहाँ पर डैनी को दिखाया जाता है जो कि टोनी के पास आ गया होता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें मारूं, लेकिन जो मेरे भाई हैं उन लोगों ने मेरे से कुछ बोल रखा है। जिसे सुनकर टोनी काफ़ी कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है कि जो डैनी है वो नशे में है और वो नशे में ये सारी बातें बोल रहा है। इसलिए वो डैनी को अंदर ले आती है और बोलती है कि तुम यहाँ पर रहो कुछ टाइम तक। लेकिन हमें यहाँ पर रसोई में दिखाया जाता है जिधर जो डैनी होता है वो किसी चीज़ को काट कर वहाँ पर धो रहा होता है, और जिसे ये सब लोग देखकर काफ़ी डर जाते हैं और यहाँ से भागने लग जाते हैं। उसी वक्त पीछे से थ्री फिंगर आता है जो कि इन्हें मारने लग जाता है, और अब ये तीनों भाई थ्री फिंगर, सॉटूथ और वन आई इन तीनों लोगों को मारने लग जाते हैं और उनकी एक दोस्त की उंगलियों को काट देते हैं, और साथ ही साथ एक के ऊपर पूरा का पूरा पेट्रोल छिड़क कर एसिडिक वाटर से इसको पूरा का पूरा जला देते हैं। गाइस ये काफ़ी खौफनाक मौत होती है। अब यहाँ पर टोनी और केवल इनका एक और दोस्त बचा होता है। जो टोनी होती है वो बोल रही होती है डैनी से कि यहाँ पर जो लोग हैं वो अब पूरे के पूरे डिफॉर्म म्यूटेंट्स बन चुके हैं और वो काफ़ी बुरी तरीके से इन लोगों को मार रहे हैं। इसलिए ये दोनों लोग यहाँ पर सोचते हैं कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन जो इनका आखिरी दोस्त बचा था उसकी मुंडी में पूरी की पूरी ये लोग दराती घुसा देते हैं तीनों म्यूटेंट्स भाई, और उसकी भी यहीं पर मौत हो जाती है। अब हमको यहाँ पर टोनी को दिखाया जाता है जो कि सैली के पास आ गई है, और ये दोनों लोग यहाँ पर लड़ने लग गए होते हैं। इनकी लड़ाई के बीच जो टोनी होती है वो सैली से जीत जाती है, और वो सैली को मारने ही वाली थी और उसके पैर में गन से फायर कर देती है, और वो सैली को पूरा मारती है। उससे पहले यहाँ पर डैनी आ जाता है। ये डैनी से बोलती है कि तुमने
ऐसा बहुत बुरा किया मेरे साथ। लेकिन डैनी बोलता है कि तुमने मेरी बहन के जो पैर है उसमें गोली मार दिया और तुम मेरी बहन को मारना चाहते हो। और पीछे से जैक्सन इसके गले पर एक तलवार मतलब एक चाकू लगा देता है। जो डैनी होता है वो बोलता है कि अब तुम मरने वाली हो। और ये लोग जो डैनी का जो गर्लफ्रेंड होती है टोनी, उसे छोड़ देते हैं, जिसे देखकर ये लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। और अब यहाँ पर हमें डैनी और उसके भाई जैक्सन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर लड़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये लोग समझ जाते हैं कि हम दोनों भाई हमें आपस में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें टोनी को मार देना चाहिए। और उसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि जो डैनी है वो टोनी को मारने के लिए उसी की बंदूक ले आया है। और उसके पीछे जो तीनों के तीनों म्यूटेंट्स भाई हैं वो भी खड़े हैं। और अब ये चारों भाइयों ने मिलकर उन तीनों को मार दिया। और अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जिधर जो डैनी है उसने वो होटल अपना ले लिया है। और वो अब और सारे लोगों को यहाँ पर बुला रहा है और साथ ही साथ उन्हें मार रहा है। और अब इन चारों भाइयों ने अपना धंधा दोबारा से शुरू कर दिया है और अब ये लोग यहाँ पर लोगों को मारने लग गए हैं।